जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सभी एकदम तंदुरुस्त हैं। तो चलिए आज एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी, गोली मारो पिछला वीडियो को जी, वो जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। यहाँ इस वीडियो में हम आज बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन यानी आर। इसे शार्ट में हम लिखते हैं RMOR। देखो ये होता क्या है, कोई भी रिएक्शन हो गया, उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट रहते हैं यानी टोटल कितने रिएक्टेंट भाग लेते हैं उसको मॉलिक्यूलरिटी नहीं कहते। टोटल जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उनके टोटल्स मोल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जितना पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रिएक्शन में, उसी को कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। एक और इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए, ये जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है, कोई अभिक्रिया एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रही है, केवल उसी का मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्टेंट ज्ञात किया जा सकता है। बाकी कोई अभिक्रिया हो गई, वो कई स्टेप में अगर कंप्लीट हो रही है तो उसका आप एकदम सही सही MOR नहीं ज्ञात कर सकते, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इसका डिफिनीशन पहले हम लिख लेते हैं फिर बताते हैं। तो चलिए देखिए, डिफिनीशन क्या हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ ऑल रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल रिएक्शन, यानी कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में धड़ाक दे कंप्लीट हो जा रहा है तो उसी का हम MOR फाइंड करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, जैसे हम देख ले रहे हैं Na+ में Mb, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर ले रहा है। अब अगर हम पूछे कि बताओ इसका MOR यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आपको ये नहीं बताना है कि देखो एक A है और एक B है तो 2 हो जाएगा। नहीं, A का नंबर कितना है? N है, और प्लस में B का नंबर क्या है? M है। तो यानी N+M यही क्या हो जाएगा? नंबर, ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे में चलिए हम अगर देख ही लेते हैं, जैसे कोई रिएक्शन हो गया, अब उस रिएक्शन में क्या है? O2F2। रिएक्शन क्या लिखा गया? O2F2, तीर का निशान O2+ में F2। देखिए इसमें MOR क्या है, यहाँ पर जो भी फार्मूला है, सिंपल सा बात याद रखिए, जो भी फार्मूला है उस फार्मूला के पहले जो नंबर लिखा रहेगा उसी को क्या कहते हैं? MOR। अगर एक से ज़्यादा फार्मूले हैं तो दोनों के नंबर को जोड़ देंगे। तो देखिए इसके आगे कुछ लिखा है नहीं, और जब कुछ नहीं लिखा रहता तो क्या मानते हैं? एक, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो छाप लीजिए। अब देखिए, मॉलिक्यूलरिटी के बेस पर जो रिएक्शन होता है वो कई टाइप का होता है। तब उसी में से हम बहुत से मतलब उसी में से हम सबको बारी बारी से देख लेते हैं। पहला है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर यानी जो रिएक्टेंट है उसके केवल 1 मोल पार्टिसिपेट करें, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के ओनली 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करें उसी को क्या कहते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखिए, तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? यानी डिफिनीशन क्या हो गया? द रिएक्शन इन विच ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या देखते हैं, हम देख ले रहे हैं H2O2, एरो का निशान ये बना लेता है H2O+ में हाफ O2। तो हमको किससे मतलब है? केवल रिएक्टेंट से। हमको मॉलिक्यूलरिटी निकालते समय प्रोडक्ट से कोनो लेना ही देना नहीं है, तो यानी इसको हम देखबे नहीं करेंगे, हम किसको देखेंगे? केवल रिएक्टेंट को। अब
इसका अगर हम MOR निकालेंगे तो ये सूत्र हो गया। इसके पहले आपको क्या लिखा है, मतलब क्या नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं, तो क्या मानोगे? 1। ऐसा नहीं है जैसे लिखा है H2 तो 2 हो गया, O2 तो 2 और हो गया, 2 2 4, 4 नहीं होगा। ये पूरे फार्मूले के पहले क्या लिखा है? कुछ नहीं, 1 मान लोगे, यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 1। तो जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 रहे, या कह लो जिसमें केवल एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करे, उसका नंबर, उसके मोल्स का नंबर भी 1 रहे, उसे क्या कहेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। धड़ाक दे छाप लो इसको। तो अब हम देखते हैं बाई मालिकुलर, तो यानी इसी यूनि को यहाँ से हटाओ और यहीं क्या लिख दो? बाई। बाई का मतलब 2, यानी कि द रिएक्शन इन विच, यहाँ जो ओनली 1 लिखा गया था यहाँ लिख दो इन विच 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इज कॉल्ड। यूनिमॉलिक्यूलर की जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा? बाई मालिकुलर रिएक्शन। अब ये जो एग्जाम्पल है इसको हटाकर हम दूसरा एग्जाम्पल ला दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे सरल एग्जाम्पल C12H22O11, इसी का हम करा दें हाइड्रोलिसिस, तो क्या बना लेता है? C6H12O6 प्लस में C6H12O6, यानी ग्लूकोज बना लिया, फ्रक्टोज। तो इनसे हमको कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ देखिए एक सवाल आ जाता है कि इसका MOR क्या होगा? तो अच्छो घबराना नहीं। देखो, ये है एक सूत्र, यानी सुक्रोज हो गया, इसके पहले कोई नंबर लगा है नहीं, तो क्या मानोगे? 1। और प्लस का चिन्ह दिया है, यानी इसका भी जोड़ोगे, तो प्लस लगा दिए। इसके पहले कुछ लिखा है नहीं, तो क्या मानोगे? 1, यानी 1 और 1 का हो जाएगा 2, यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2। इसी के साथ में एक हम और देख लेते हैं, 2NH3, एरो का निशान, तो यहाँ हो जाएगा N2 प्लस में 3S2, तो इससे मतलब नहीं है। अब हम देखेंगे MOR, देखिए यहाँ पर 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट किए थे, तो इसलिए इसका 2 नहीं हुआ है। दोनों रिएक्टेंट के 1-1 मोल पार्टिसिपेट किए थे, इसलिए इसका क्या हुआ? 2। यहाँ पर तो एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट किया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मॉलिक्यूलरिटी 1 है। एक रिएक्टेंट यानी अमोनिया के कितने मोल हैं? 2, यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी? 2। धड़ाक दे छाप लो, इसका फोटोकॉपी कर लो। अब हम देख लेते हैं ट्राई मालिकुलर, यानी कि यही हम क्या लिख देंगे? TRI। अब जहाँ 2 मालिक्यूल पार्टिसिपेट करते थे वहीं कितने मालिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे? 3। अब ये जो बाई मालिकुलर था वही क्या हो गया? ट्राई मालिकुलर। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो जा रहा है, 2NO प्लस में O2, एरो का निशान, 2NO2, बैलेंस भी है ये। तो अगर हम MOR निकालें तो देखिए NO2 के कितने मोल? 2, यानी यहाँ लिख दिए 2, और प्लस प्लस का चिन्ह है तो हम भी लगा दिए। ऑक्सीजन के कितने मोल? तो O2 है तो 2 मोल है क्या? नहीं, इसके पहले क्या लिखा है? कुछ नहीं, तो कितना मानोगे? 1, यानी कि ये टोटल कितना आ गया? 3, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है। एक और एग्जाम्पल देख लो, 2FeCl3 प्लस में SnCl2, एरो का निशान, 2FeCl2 प्लस में SnCl4। चलो इसका क्या हो जाएगा? देखो MOR, तो इसके कितने मोल? 2 हैं तो लिख दिए 2, प्लस इसके कितने? कोई संख्या नहीं, तो क्या लिखोगे? 1, यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 3। तो ये है, ये इसके पहले था यूनिमॉलिक्यूलर, बाई मालिकुलर, ये क्या हो गया? ट्राई मालिकुलर। तो इसी तरह ये आगे चलती रहेगी, तो आप लोग अब बात तो आसानी से पहचान लेंगे। तो धड़ाक दे इसका फोटो कॉपी कर लीजिए। इतने देर से हम ही आप लोगों को बता रहे थे, तो चलिए देखें आप लोग कितना सीखे हैं। ये है आप लोगों के लिए होम टास्क, यानी अभी कर कर कमेंट कर दीजिए, या फिर आराम से करके कमेंट में करके ये ज़रूर बताइएगा कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी। अच्छा, इतना सरल तरीके से बताए हैं, अब तो आप लोग रिएक्शन देख कर धड़ाक दे बता देंगे कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी है। तो ये सब करके कमेंट में बताइएगा, और इसका ज़रा बता दीजिए अभी तो MOR लिख रहे हैं, चलिए बताइए। अच्छा, यानी इसका 4 हो जाएगा और प्लस इसका 1, यानी इसका क्या हो गया? 5। तो वेरी गुड, जितने लोग 5 बताए हो सबका गलत है। कैसे? देखो, आपको हम पहले
क्या बताए हैं कि मॉलिक्युलरिटी केवल जो एक स्टेप में संपन्न होते हैं उन्हीं का निकाला जाता है। एक से अधिक स्टेप में जो संपन्न होंगे उनकी मॉलिक्युलरिटी नहीं निकाली जाएगी, और अगर निकालोगे भी तो पहले प्रोसेस से समझ लो। जैसे ये जो रिएक्शन है ना, कई स्टेप में संपन्न होता है। कैसे? तो देखो, HBr लेकर इसकी क्रिया हम O2 से करा देते हैं तो ये बना लेता है HOOBr। फिर इसकी क्रिया यानी कि HOOBr की क्रिया करा देते हैं अगेन HBr से। देखो ये जो है ये मंद क्रिया है और ये रहती है तीव्र क्रिया। तो ये आगे क्या बना लेता है 2HBrO। अब इसी 2HBrO को यानी 2HBrO ले लेते हैं और प्लस में 2HBr ले लेते हैं। ये भी क्या है? तीव्र। तो अब ये आगे बना लेता है 2Br2 और प्लस में 2H2O। तो देखो कितने चरण में संपन्न हो रहा है? 3 चरण में। अब जब भी कोई रिएक्शन कई चरण में संपन्न हो तो उसका वो चरण लेना जो मंद अभिक्रिया है। तो देखो ये क्या है? स्लो। मंद यानी स्लो। तो जो भी स्लो प्रोसेस रिएक्शन है उसी में हम देखेंगे कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो MOR। अब इसमें देखो HBr यानी 1 प्लस में O2 यानी 1, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है। तो इस तरह से जो कई स्टेप में संपन्न हो तो उसका इस तरह से निकाला जाता है। बोलो इतनी बातें क्लियर? वेरी गुड, बहुत समझदार हो आप लोग जी। तो आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर आप लोग फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके अपनी समस्या बता सकते हैं। कोई आगे का चैप्टर जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ बता दीजिएगा। बाकी ये प्लेलिस्ट की सीरीज़ तो चल ही रही है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।